Root is here at the Ram Manohar Lohia Hospital, where a new transgender outpatient department has been opened. This is India's first dedicated OPD for the transgender community, which is open on Fridays from 2 p.m. to 4 p.m. There are no long lines here yet. The patients, they just get a number from the registration desk and then they can go and see the doctors one by one. Let's go and take a look at what some of the patients have to say and why they choose to come here. मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए थी एक प्रॉपर गर्ल बनने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। डॉक्टर ने बहुत ही प्यार से बात करी, बहुत ही प्यार से मुझे टेस्ट वगैरह लिख के दे दिए। बस डर में खुद गई क्योंकि उन्होंने कहा अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है आपको डेंगू वगैरह की तो आपको एडमिट होना होगा, और एडमिट होने से मैं डरती हूँ। I came here for the whole process to get my genitals changed, to start my psychiatric treatment. The transgender patients have a separate registration counter and the staff that treat them have gone through gender sensitivity training. डॉक्टर से हम लोग मीटिंग करें और उनको थोड़ा सेंसिटाइज करें कि भैया कम्युनिटी को नॉर्मल आदमी की तरह ही ट्रीट किया जाए। ऐसा ना है कि वो किन्नर है या वो बॉय से गर्ल क्यों है या गर्ल से बॉय क्यों है, इस तरीके से ट्रीट ना करें, बस समझें कि वो नॉर्मल है। We also sensitize the ground staff directly involved with these people. अच्छा एटमॉस्फेयर है अकॉर्डिंग टू अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, डॉक्टर का बिहेवियर वगैरह अच्छा है। मेडिकल स्टाफ इज़ रियली गुड, दे आर जेंडर सेंसिटाइज्ड ऑल्सो, बट जो ग्राउंड स्टाफ है गार्ड उनको कहता कि हाँ वो हैं ताली बजाने वाले। The OPD is supposed to have all the departments required in any other OPD, but also a few that are usually needed by the trans community. We have dermatology, medicine, we have surgery, burns and plastic surgery, we have endocrinology as well as psychiatric departments. Urology, then gynecology also, and then even the pediatrics department. Although the hospital had put a few systems in place to run the OPD more smoothly, there were still a few chinks that needed to be ironed out. The patients said that there were times when the endocrinologist wasn't available and the hospital had yet to set up laser therapy for them. They have no clear protocols at all. Last week तो psychiatrist नहीं बैठी थी। और जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी, पेशेंट्स आते जाएंगे तो इनका मैनेजमेंट भी काफ़ी हद तक अच्छा होने लग जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा अभी अननॉलेजेबल पर्सन भी आ रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कहाँ पे क्या करना है, कहाँ जाना है। Despite all this, so far the patients still preferred coming here. ट्रांसजेंडर्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए कोई ओपीडी नहीं होती है, इनके लिए कोई हॉस्पिटल अभी तक स्पेसिफिक बनी नहीं है। दूसरे हॉस्पिटल्स में जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक जेंडर के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होगा वहाँ पे कि आप क्या हो, आप मेल हो फीमेल हो। अगर दिल्ली में बड़े हॉस्पिटलों की बात की जाए तो 11 बड़े हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे ट्रांसजेंडर स्पेसिफिक कहीं पर भी नहीं है। और यहाँ पे आने के लिए ट्रांसजेंडर स्पेसिफिक है जिससे हम स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन से दूर रह सकते हैं। तो ऐसा हुआ है आपके साथ पहले किसी बड़े हॉस्पिटल? हाँ जी, भतेरे कोई सा भी हॉस्पिटल की बात ले लूँ, ट्रांस कम्युनिटी के साथ जाते हैं तो फीमेल्स मेल्स में धक्का देती है, मेल्स फीमेल्स में धक्का दे देते हैं, गार्ड्स बदतमीजी से बात करते हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, यहाँ पे क्या करने आए हो। हम थे अदर हॉस्पिटल में जाना, हार्मोन्स के बारे में बात करना, एकदम से एक बार डॉक्टर को भी शॉक्ड हो जाते हैं, उनका रिएक्शन ऐसे होता है कि हमने क्या पूछ लिया। While the general consensus was that private hospitals were marginally better than their government counterparts, there was one big problem. खर्चा बहुत है, बहुत ज़्यादा खर्चा है। HRT लेते हैं हम मंथली, बहुत मेंटेनेंस हमारा बहुत ज़्यादा है, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। 11.5% lakhs rupees in surgeries only, and after that hormones you're paying out like 3,000 rupees per month, and psychiatric counseling they have made the business, और उनके packages होते हैं counselings के 35,000 to 90,000. RML is a central government hospital. So, most of the treatments offered at the transgender OPD were supposed to be free of cost. हमें सर्जन ने क्या कहा, इम्प्लांट्स आप बाहर से ले आना क्योंकि वो महंगे, गवर्नमेंट वो नहीं कर सकती अफोर्ड, हम लोग आपकी सर्जरी कर देंगे। Whatever investigations, blood investigations, etc. that they will need, we will make it absolutely free for them. And hormonal treatment also will provide absolutely free for them. Other surgical treatment also will be provided free of cost, except for surgeries which would involve
use of implants. Basically, it's more of like a cosmetic part of their treatment. हम प्राइवेट में भी खरीदते हैं, पर प्राइवेट में हमें पूरा सर्जरी का देना होता है. यहाँ पे अगर हमसे प्लांट का लिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है. Of the roughly 24 patients who had visited the OPD today, most of them were not comfortable showing their face on camera. And understandably so, because they still face stigma from both their families and the society around them. जैसे जैसे सरकार ट्रांसजेंडर्स के लिए कदम उठा रही है, सोसाइटी में भी इन सब चीज़ों की बातें हो रही हैं. अब ट्रांसजेंडर्स भी अपने आइडेंटिटी को लेके सामने आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है. I feel completely as a woman and I want to be a woman. And this is my right and they have to give it to me.